How are you? Today I am with you very important topic that most of students are totally confused about the figures of speech. Welcome to all of you in my channel Blue Star Academy for English. बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। जो कि आप पोएम पढ़ते हैं या फिर कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या कि ये हमारे प्रोज को यानी कि हमारे जो सेइंग्स हैं या फिर कोई पोएम की लाइन है, पोएम को हम एक एक्स्ट्रा उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, किसी भी लाइन को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, उसमें सार्सिज्म दिखाना चाहते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। मीनिंग ये हुआ कि प्रोज या फिर पोएम पार्ट को पूरा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसी सब प्रॉब्लम को देखने के बाद और हम आज ये डिसीजन लिए कि आज जो है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है पढ़ाया जाए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने इम्पॉर्टेंट जो है कुछ लिया है जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ पॉइंट, जैसे एलिट्रेशन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, एनाफोरा के बात करेंगे, हाइपरबोल की बात करेंगे, आर्नी की बात करेंगे जो कि सार्सिज्म होता है, मेटाफोर की बात करेंगे, सीमली की बात करेंगे, एजोनेंस की बात करेंगे और पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले एलिट्रेशन के बारे में देखते हैं। एलिट्रेशन, राइट। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि पुनरावृत्ति होता है। एकदम हिंदी में बता रहा हूं आपको, यानी कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग वर्ड्स, यानी कि जो भी बिगिनिंग वर्ड्स है, बिगिनिंग साउंड है या नेबरिंग वर्ड्स है, तो रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स और रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट लेटर, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, शी सेल्स, सी सेल्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि एस एस आपको सुनाई दे रहा है, शी एस एच ई, सेल्स एस ई एल एस डबल एल एस और सी सेल्स। मतलब कि एस का यहाँ रिपीटेशन है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो एलिट्रेशन है। अगर हम जैसे दूसरा एग्जांपल बताते हैं, वेटर वॉन्डर्ड वेयर अ वाइन वॉज, तो यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यू साउंड जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो डब्ल्यू जो है वो क्या है, एलिट्रेशन का एग्जांपल है। एक और भी एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे ब्लू बेबी बोनेट्स बॉब्ड थ्रू द बेयू, राइट। तो यहाँ पे बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसकी रिपीटेशन है, राइट। अब जैसे और भी एग्जांपल हम देते हैं, निक नीडेड न्यू नोटबुक्स। तो यहाँ पे निक जो है बच्चे का नाम है, नीडेड का मतलब जरूरत होता है, न्यू का मतलब नया होता है, नोटबुक्स तो सब में क्या है, एन का रिपीटेशन है। इसका मतलब हमने एलिट्रेशन में क्या देखा कि एलिट्रेशन इज वन काइंड ऑफ रिपोर्टेड figures of speech part in which the same constant letter is repeated or same word is repeated, right? That is called alliteration, right? So पहला पार्ट ये है। दूसरा है एनाफोर। एनाफोरा किसको बोलते हैं कि एनाफोर इज अ टेक्निक where several phrases or verses begin with the same words, यानी कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, है ना। अब कोई वर्ड जो है, उस सेंटेंस एक ही है और उस सेंटेंस के अंदर क्या है, मान लीजिए एक दो छोटे छोटे फ्रेज हैं, सेंटेंस हैं, सेंटेंस के हिस्से हैं, और एक वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई केम, आई शॉ, आई कंकर्ड। ये स्टेटमेंट जो है जूलियस सीजर का कहा हुआ है, यानी लास्ट जो हमारी बुक थी 10th क्लास की, जूलियस सीजर का एक आपने ड्रामा पढ़ा होगा, तो उसमें था, राइट। आई शॉ, आई केम, आई शॉ, आई कंकर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि आई ये वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं,
मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? मैड, मैड वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। ये किसका कहा हुआ है? ये कहा हुआ है विलियम शेक्सपियर की एक बुक है, उसमें किंग जॉन सेकंड कैरेक्टर है, उसका कहा हुआ है ये, है ना। तो हमने क्या देखा है इसमें कि सेम वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस के अलग अलग हिस्से में। इसी प्रकार जैसे एक और मैं सेंटेंस बोलता हूं, इट वॉज द बेस्ट टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम और इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो ये चार्ल्स डिकेंस पोएट हैं, तो उसमें एक स्टोरी आती है टेल ऑफ टू सिटीज, तो वहां ये सेंटेंस कहा गया है। तो इस सेंटेंस का हमने क्या देखा कि इट वॉज द रिपीटिशन, है ना, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। तो अब आपको समझ आ गया कि एनाफोरा पहचानने का सबसे आसान तरीका कि एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर आप ये देखेंगे कि सेम वर्ड जो है उस सेंटेंस के हर एक पार्ट में आ रहा है, तो ये एनाफोरा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है हाइपरबोल, राइट। हाइपरबोल किसको बोलते हैं? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा दिखाना। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा दिखाना, यानी कि एक प्रकार का एग्जीरेशन है, यानी कि यू कैन से कि इम्फेसिस, यानी कि इफेक्ट देने के लिए, है ना। जब हम किसी चीज पे इफेक्ट दे रहे हैं या फिर उस पर इम्फेसिस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। मतलब जैसे है आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी 1000 टाइम्स। इसका मतलब किस पे जोर दिए कि 1000 टाइम्स, है ना। तो पूरी सेंटेंस के अंदर यानी 1000 टाइम्स जो है, 1000 टाइम्स ये जो है हाइपरबोल का एग्जांपल है। और जैसे आपको और भी एग्जांपल देते हैं, दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन। इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट जो है $1-2 नहीं है, $1 बिलियन है। इसका मतलब हम पूरा उसको क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं, बिल्कुल, यानी इम्फेसिस दे रहे हैं उस पर, राइट। तो इम्फेसिस देने के लिए हाइपरबोल का यूज होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके सामने, जैसे आई कुड नॉट लिसन योर कन्वर्सेशन फॉर एवर। इसका मतलब फॉर एवर पे हम जोर दे रहे हैं, तो फॉर एवर हाइपरबोल है। जैसे सी इज ओल्डर दैन डर्ट, है ना, तो यहां भी क्या हो गया? सी इज ओल्डर दैन डर्ट, है ना। तो डर्ट जो है यूज जो वर्ड कर रहे हैं वो हाइपरबोल कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी नोज दैट, तो दैट इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हाइपरबोल हुआ। क्लियर हो गया बेटा? तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल। और चौथा पार्ट हमारा है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कटाक्ष करना, सार्सिज्म, किसी के ऊपर कमेंट करना, उसको हम आयरनी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार के कॉन्टेस्ट है। कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि जो कहा गया वो वास्तव में नहीं है, जो कहा गया वो वास्तव में नहीं है, यानी कि जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, राइट। उसको हम आयरनी बोलते हैं, राइट। जैसे कोई आदमी बैड वर्क कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं हाउ नाइस यू हैव डन, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आयरनी है। ये है वर्बल आयरनी, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि ये वर्बल आयरनी है, राइट। और भी जैसे आयरनी का एग्जांपल, जैसे द टिटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। तो यहाँ पे क्या है? टिटैनिक की बात हो रही है, यानी कि समुद्री जहाज की बात हो रही है। ये है सिचुएशनल आयरनी है, मतलब सिचुएशन के अनुसार। ड्रामेटिक आयरनी भी हो सकता है, ड्रामेटिक जैसे जूलियस सीजर वाले ड्रामा में था, है ना, उसमें ड्रामेटिक्स आयरनी जो है यूज हुआ है। इसका मतलब जैसे यू ग्रेट, है ना, शाइलोक यू ग्रेट। इसका मतलब एंटोनियो जब स्पीच देता है एक ढंग से हिडन अटैक करता है उसके ऊपर, तो ये जो है आयरनी है। क्लियर है? आयरनी का मतलब होता है कटाक्ष करना। इसका मतलब है जो हम कहना चाहते हैं उसको वो चीज नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में गलती कर देता है, हम क्या बोलते हैं? उसको डांटते नहीं है, बोलते यू आर ग्रेट, है ना। तो यहाँ पे आयरनी है।
मेटाफर किसको बोलते हैं? मेटाफर और सिमिली, ये दो चीज को समझना जरूरी है। पहले हम सिमिली को देख लेते हैं, फिर मेटाफर बड़े आसान से समझ आ जाएगा। सिमिली का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, यानी कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज बाय यूजिंग एज, लाइक, है ना, और एज। सिंपल सा सिमिली को पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस के अंदर जो है एज का प्रयोग होता है, या एज गुड एज, है ना, एज वाइट एज, या फिर लाइक, ठीक है, यू आर लाइक द स्टार्स, राइट। तो यहां पे लाइक वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब ये क्या है? सिमिली है, राइट। अब मेटाफर है जो ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन है, राइट, टू डिफरेंट थिंग्स के बीच का कंपैरिजन है, जिसमें कि एक की क्वालिटी की कंपैरिजन हम दूसरे जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग्स है उससे करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूं आई एम लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, इसका मतलब मेरी तुलना स्टार से की जा रही है। आई एम नॉट ए स्टार, स्टार इज नॉट आई, राइट। इसका मतलब यह है कि माई ऑल क्वालिटीज रिसेंबल्स टू स्टार, राइट। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि आई एम लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, तो लाइक वर्ड जब यूज हुआ तो ये सिमिली हो गया। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि आई एम स्टार ऑफ द फैमिली, आई एम स्टार ऑफ द फैमिली, यहां लाइक वर्ड हटा दिया तो ये मेटाफर हो गया। क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफर इज वन काइंड ऑफ सिमिली, ये भी एक प्रकार का क्या है? सिमिली है, राइट। लेकिन उसमें लाइक, एज ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ही इज द हार्ट ऑफ द स्टोन, यानी उसका दिल पत्थर का है, इसका उसके दिल की तुलना हमने पत्थर के दिल से कर दिया। ही इज द हार्ट ऑफ स्टोन, अब इसमें हमने लाइक वर्ड यूज नहीं किया, तो यहाँ हार्ट ऑफ स्टोन जो है मेटाफर हो गया। जैसे मैं बोलता हूं डू यू नो टाइम इज मनी, टाइम इज नॉट मनी, बट मैं टाइम को कंपैरिजन कर रहा हूं मनी से। इस तरह टाइम इज मनी जो है ये मेटाफर का एग्जांपल है। टाइम इज लाइक ए मनी, तो ये क्या हो गया? सिमिली हो गया। टाइम इज मनी क्या हो गया? मेटाफर हो गया। जैसे मैं बोलता हूं कि शेक्सपियर सेज दैट द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो यहां पे इसका मतलब कि वर्ल्ड की तुलना स्टेज से की जा रही है, राइट। यानी कि जिस तरह इस वर्ल्ड में पूरे लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसी ढंग से स्टेज पे भी हम रहते हैं, तो वर्ल्ड की तुलना स्टेज से की जा रही है। यहाँ पे लाइक वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये वर्ड जो हुआ वो मेटाफर हो गया, राइट। तो मेटाफर समझ आ गया और सिमिली समझ आ गया। अब उसके बाद है एजोनेंस। एजोनेंस ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। उससे पहले देख लेते हैं, एजोनेंस से पहले हम पर्सोनिफिकेशन देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, है ना। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको हम एक ह्यूमन क्वालिटीज का टच दे रहे हैं। ह्यूमन क्वालिटीज का टच क्या होता है? मुस्कुराना, हंसना, दुख होना, है ना। और ये टच हम एक नॉन लिविंग थिंग्स को देख रहे हैं, है ना। हमने कुछ लिखा या कुछ बोला, जैसे आई सॉ द फ्लावर्स नॉडेड, आई सॉ द फ्लावर्स नॉडेड, मतलब क्या हुआ कि फूल जो है सिर हिलाया। क्या फूल सिर हिलाएगा? फूल तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। लेकिन हमने क्या किया? द फ्लावर्स नॉडेड, उसको जो टच दिया वो किसके जैसा दिया? लिविंग थिंग की तरह दिया। तो द फ्लावर्स नॉडेड जो हुआ वो पर्सोनिफिकेशन हुआ, यानी पर्सन से पर्सनिफिकेशन बना, राइट। इसी ढंग से जैसे द थंडर ग्रम्बल्ड, द थंडर ग्रम्बल्ड, इसका मतलब बिजली, बिजली जो है वो गरजा, है ना, गुर्राया। तो क्या बिजली तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, गुर्राएगा क्या? लेकिन उसको हम ह्यूमन टच दे रहे हैं, राइट। इसी ढंग से द विंड हॉवल्ड, तो ये क्या हो गया? ह्यूमन टच दे रहे हैं, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, राइट। जैसे ओ डेथ किल मी, इसका मतलब डेथ जो है नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको हम बोल रहे हैं एज ए पर्सन, कम एंड किल मी। ओ डेथ किल मी यहां जो है पर्सोनिफिकेशन है, राइट। तो ये पर्सोनिफिकेशन का है बेटा। तो इस ढंग से हमने सारा ये क्लियर किया आपको
और